हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। सभी प्यारे विद्यार्थियों ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है और अपनी पढ़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आप लोग नोट्स बनाने के लिए बिल्कुल कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। और आज अपन पढ़ने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर लेसन 9 उप सहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। शुरू करते हैं इस सेशन को अपन। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यौगिक के बारे में अपन बात करते हैं तो एक सामान्य सी परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी हुई है पिछली क्लासेस में कि जब दो या दो से अधिक तत्व परस्पर निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक तत्व परस्पर निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। और ये यौगिक जो होते हैं ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से यौगिक होते हैं ये अपन जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और उसमें एक प्रकार है महत्वपूर्ण, वो है आपका उप सहसंयोजक यौगिक। इसके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक अपने यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। आप लोगों ने एक बंध पढ़ा होगा, उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध जिन यौगिकों के अंदर पाया जाता है उन यौगिकों को अपन बोलते हैं उप सहसंयोजक यौगिक। ठीक है। और इन उप सहसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में ही आज अपन विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है। उप सहसंयोजक बंध कहते किसे हैं इसके बारे में अपन बात करें तो देखो, जब दो परमाणुओं के मध्य बंध का निर्माण इस प्रकार से हो कि किसी एक ही परमाणु द्वारा बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन प्रदान किए जाएं तो उसे अपन उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। और जिन यौगिकों के अंदर उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है उन यौगिकों को अपन उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो एक दो चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। एक तो बता दिया मैंने कि यौगिक क्या होता है। यौगिक का एक प्रकार है उप सहसंयोजक यौगिक। और ये कहते किसे हैं कि जिन यौगिकों के अंदर उप सहसंयोजक बंध है उन यौगिकों को अपन बोलते हैं उप सहसंयोजक यौगिक। ठीक है। अब देखो ध्यानपूर्वक आप लोग सुनते जाइए। यहाँ पर उप सहसंयोजक यौगिकों के बारे में अपन बात करते हैं तो देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है इसकी रूपरेखा को समझने के लिए अपन को सबसे पहले इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द समझने होंगे। ठीक है। और इन शब्दों के बारे में अपन जानकारी यहाँ पर प्राप्त करें तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूं कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है और वो है योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक एडिशनल कंपाउंड्स। ठीक है। योगात्मक यौगिक या एडिशनल कंपाउंड कहते किसे हैं, सबसे पहले इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, देखो क्या होता है जब दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिक परस्पर मिश्रित किए जाते हैं तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसे अपन बोलते हैं क्या, योगात्मक यौगिक। यानी ये बनता किससे है, सरल स्थायी यौगिकों से बनता है। ठीक है। एक परिभाषा मैं आपको यहां पर बता दूं किस प्रकार से है। जब दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिक परस्पर मिश्रित किए जाते हैं तो निर्मित यौगिक योगात्मक यौगिक कहलाता है। योगात्मक यौगिक कहलाता है। अब देखो, योगात्मक यौगिक के बारे में अपन बात यहां पर करें तो सबसे पहले अपन यहां पर पढ़ेंगे कि इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं। ठीक है ना। आपका सवाल ये बनता है कि सर ये तो आपने बता दिया है कि जब दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिक परस्पर मिलेंगे तो इनके मिलने से बनता है उप सहसंयोजक यौगिक। तो सर इसके मिलने से बनता है योगात्मक यौगिक। और ये किस प्रकार से बनता है, इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करें तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1 की अपन बात करते हैं तो
सबसे पहले देखो एक यौगिक है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस दूसरा यौगिक है Al2SO4 का होल थ्राइस, ये है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस 24H2। ये कुल 3 प्रकार के सरल स्थायी यौगिक हैं। कौन कौन से हैं? पोटेशियम सल्फेट, K2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। ये 3 सरल स्थायी यौगिक हैं। जब इनको परस्पर मिश्रित किया जाता है तो इनसे जो यौगिक बनेगा वो होता है योगात्मक यौगिक। कौन सा यौगिक बनता है सर यहाँ से? तो यहाँ से बनता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल 3 डॉट 24H2। यानी आपको कुछ नहीं करना है, बस इतनी सी बात करनी है कि आपको प्लस हटाना है और प्लस की जगह क्या लगाना है? डॉट लगाना है। तो ये अपने पास बन गया है यौगिक K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल 3 डॉट 24H2। इसको बोलते हैं पोटास एलम या बोला जाता है फिटकरी। क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? इसको बोला जाता है फिटकरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पहला यौगिक अपने यहाँ पर पढ़ चुके हैं अपन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, तो वो मैं आपको बताता हूँ। FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस NH4 का होल 2SO4 अमोनियम सल्फेट प्लस 6H2। ठीक है, FeSO4 प्लस NH4 का होल 2SO4 प्लस 6H2O। ये 3 सरल स्थायी यौगिक हैं। इनको परस्पर अपन क्या कर रहे हैं? मिश्रित कर रहे हैं, तो अपने पास यौगिक प्राप्त हो जाता है और वो है FeSO4 डॉट NH4 का होल 2SO4 डॉट 6H2O। और ये जो यौगिक आपको प्राप्त हुआ है इसको अपन बोलते हैं मोहर लवण। क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? इसको बोलते हैं अपन मोहर लवण कहते हैं। ठीक है, तो FeSO4 डॉट NH4 का होल 2SO4 डॉट 6H2O क्या कहलाता है? मोहर लवण कहलाता है। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक के दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से अपन 2 या 2 से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को परस्पर मिश्रित करके और इस योगात्मक यौगिक का निर्माण कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सर और उदाहरण हमें दीजिए, कौन कौन से उदाहरण होते हैं? और तो देखो भाई, और भी उदाहरण अपन यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 3 और वो है KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2। तीनों को मिला दिया जाता है तो यौगिक बनता है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। और इसका नाम क्या होगा सर? तो इसका नाम होता है कार्नेलाइट। क्या नाम होता है? कार्नेलाइट होता है। फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। कार्नेलाइट इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। सर नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा इसका? तो नेक्स्ट एग्जांपल इसका हो जाता है और वो है आपका 4KCl पोटेशियम साइनाइड, 4KCl पोटेशियम साइनाइड प्लस FeCl का होल 2। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पर आ गया है। 2 यौगिक हैं, पोटेशियम साइनाइड और आयरन साइनाइड। इसके बारे में बात करेंगे अपन। तो यहाँ पर इन 2 यौगिकों को मिश्रित किया जाता है तो अपने पास बनता है K4FeCl का होल 6, K4FeCl का होल 6। ये यौगिक अपन को प्राप्त होता है। नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड यहाँ पर बन जाता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, नेक्स्ट बात कर देते हैं। सर और कौन से यौगिक यहाँ पर बन सकते हैं? तो देखो भाई, और यौगिकों के बारे में अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में आपको पहले यहाँ पर ले लेता हूँ, वो है कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस 4NH3 प्लस 4NH3। यानी ये 2 यौगिक हैं, कॉपर सल्फेट है और अमोनिया है। ठीक है, जब इनको परस्पर मिश्रित किया जाता है तो यहाँ पर यौगिक जो बनेगा वो बनता है CuNH3 का होल 4
SO4। इस प्रकार का यौगिक आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये भी क्या है, एक योगात्मक यौगिक का उदाहरण होता है। आशा करता हूँ सभी बच्चों को यहाँ तक की विषय वस्तु बिल्कुल समझ में आ गई है। ठीक है, और नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। सर एक आध एग्जाम्पल और मैं बता दूं तो बिल्कुल आप लोगों को एक और एग्जाम्पल हाजिर है यहाँ पर, और वो है कि KCl प्लस AgCl, यानी यहाँ पर क्या है, पोटेशियम साइनाइड, सिल्वर साइनाइड, इन दो यौगिकों को परस्पर मिश्रित कर दिया जाता है तो ये यौगिक यहाँ पर बन जाता है KAgCl का होल 2। ये यौगिक यहाँ पर बन जाता है। तो सारे के सारे यौगिक क्या हैं, ये सारे के सारे यौगिक जो होते हैं ये योगात्मक यौगिक के उदाहरण होते हैं। आशा करता हूँ मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को यहाँ तक की बात बिल्कुल समझ में आ गई है। क्या समझाया मैंने आप लोगों को कि योगात्मक यौगिक होता क्या है, दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिक जो होते हैं इनको जब परस्पर मिला दिया जाता है तो जो भी यौगिक यहाँ पर बनेगा उसको बोलेंगे अपन क्या, योगात्मक यौगिक कहेंगे। और उसका मैंने आपको उदाहरण बता दिया है, जैसे पोटास एलम हो सकता है, आपका मोहर लवण हो सकता है, कार्बोनाइट है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ना, ये यौगिक है। तो ये सारे यौगिक किसके उदाहरण है, आपके योगात्मक यौगिक के उदाहरण होते हैं जो सरल स्थायी यौगिकों को परस्पर मिश्रित करके बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक की विषय वस्तु समझ में आ गई है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ और नेक्स्ट टॉपिक अपन यहाँ पर लेते हैं योगात्मक यौगिकों के प्रकार। किसके प्रकार, योगात्मक यौगिकों के प्रकार। ठीक है, तो अपना टॉपिक है योगात्मक यौगिक के प्रकार के बारे में। तो देखो यह दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के हैं सर, तो देखो भाई, सबसे पहला होता है द्विक लवण, इंग्लिश में बोलते हैं डबल सॉल्ट, और दूसरा होता है संकुल यौगिक, या इसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो यौगिक मुख्यतः दो प्रकार के, योगात्मक यौगिक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, द्विक लवण डबल सॉल्ट और संकुल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, दो प्रकार के ये हैं, एक एक करके अपन उसको ध्यानपूर्वक पढ़ने वाले हैं। क्या है ये चीजें, तो देखो भाई, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से किसके बारे में, बोलो जल्दी से, द्विक लवण के बारे में बात करेंगे अपन, डबल सॉल्ट के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है ये चीज। तो द्विक लवण जो होते हैं ये ऐसे यौगिक होते हैं, द्विक लवण एक ऐसे यौगिक होते हैं जो ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं, परंतु जब इसको जल में मिलाया जाता है, जब इसको विलयन बनाया जाता है तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, ये आयनों में टूट जाते हैं और अपने सभी आयनों का क्या देते हैं, परीक्षण देते हैं। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। ठीक है ना, परिभाषा आप लोग पूछेंगे तो क्या होगी भाई, लिख लेते हैं अपन, वे यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, परंतु विलयन में टूटकर अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। ठीक है, तो वे यौगिक जो ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं परंतु विलयन में टूटकर अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं, उन्हें अपन
द्विक लवण डबल सोल्ट कहते हैं। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखेंगे इसका एक और नाम होता है, इन्हें जालक यौगिक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जालक यौगिक भी इनको कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि सर ये कौन कौन से होते हैं, तो देखो भाई, जैसे मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। मोहर लवण अभी अपन ने पढ़ा है, मोहर लवण फॉर्मूला आप लोग बता देंगे मेरे को क्या होता है फॉर्मूला? FeSO4 डॉट NH4 का होल टू SO4 डॉट 6H2O, ये मोहर लवण का फॉर्मूला होता है। मोहर लवण का फॉर्मूला होता है, एक बार फिर रिपीट करेंगे, FeSO4 डॉट NH4 का होल टू SO4 डॉट 6H2O का जलीय विलयन सभी आयनों जैसे Fe+2 SO4-2 NH4+ का परीक्षण देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो मोहर लवण है आपका, ये डबल सोल्ट का उदाहरण है, द्विक लवण का उदाहरण हो जाएगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। योगात्मक यौगिक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, द्विक लवण और संकुल यौगिक। द्विक लवण डबल सोल्ट की अपन बात करते हैं तो ये कहते किसे हैं? तो देखो विद्यार्थियों, वे यौगिक जो ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं परंतु विलयन में टूटकर अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं, उन्हें अपन द्विक लवण कहते हैं, और इन्हीं को जालक यौगिक भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन लिया है मोहर लवण, तो देखो मोहर लवण जो होता है FeSO4 डॉट NH4 का होल टू SO4 डॉट 6H2O है, और ये अपने सभी आयनों Fe+2 SO4-2 NH4+ इन सभी का परीक्षण ये देते हैं। ठीक है, चलो, तो ये था अपना द्विक लवण, पहले प्रकार का योगात्मक यौगिक, जो सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपन, और नेक्स्ट कौन सा आता है तो आप लोग जल्दी से मुझे बता दीजिए कि भाई नेक्स्ट योगात्मक यौगिक आपको कौन सा बताया गया है। तो आप लोगों को दूसरा योगात्मक यौगिक बताया गया है और वो है संकुल यौगिक। क्या है? संकुल यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, संकुल यौगिक है, इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं कि संकुल यौगिक सर कहते किसे हैं। तो देखो बात करेंगे अपन वे यौगिक जो ठोस अवस्था में और जलीय विलयन दोनों अवस्थाओं में क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, अर्थात ये अपने आयनों का कभी भी परीक्षण नहीं देते हैं, अपने सभी आयनों का कभी भी ये परीक्षण नहीं देते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? संकुल यौगिक कहते हैं। देखो द्विक लवण क्या कर रहा था? ठोस अवस्था में स्थायी है परंतु गलित अवस्था में या विलयन में अपने सभी आयनों का टेस्ट दे देता है, परंतु ये जो होता है ये आपका संकुल यौगिक न तो ठोस अवस्था में न गलित अवस्था में, किसी भी अवस्था में ये अपने आयनों का परीक्षण नहीं दे पाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? संकुल यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपन कहते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी? वे यौगिक जो ठोस अवस्था एवं विलयन अवस्था दोनों में स्थायी होते हैं, अर्थात अपने सभी आयनों का परीक्षण
नहीं देते हैं संकुल यौगिक कहलाते हैं। संकुल यौगिक कहलाते हैं। आगे बात करते हैं, जैसे द्विक लवण को अपन ने क्या बोला है, द्विक लवण को अपन ने बोला है आपका जालक यौगिक, वैसे ही अपन संकुल यौगिक को क्या बोलते हैं, तो इन्हें उप सहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। उप सहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। तो हाँ भाई दोस्तों, आपके पास आपका टॉपिक आ चुका है उप सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास कि इन्हें अपन उप सहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। और अब बात कर लेते हैं अपन उदाहरण के बारे में कि भाई उदाहरण क्या होगा सर इसका। तो देखो बहुत सिंपल सा उदाहरण है। एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा है अभी K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6, ये एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा है। नाम क्या था, नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है। अब देखो ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो होता है ना, इसमें क्या होगा कि जो बॉक्स के अंदर जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो ये आपका बंद है FeCN का होल 6, ये कभी भी अपने आयनों का टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, संकुल यौगिक को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन यौगिकों में जो बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद जो आयन होते हैं वो कभी भी अपना टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है ना, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड में FeCN का होल 6 संकुल के आयन अपना परीक्षण नहीं देते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो अपनी बात आज हो चुकी है इसके बारे में, अपनी बात हो चुकी है कि उपसर्जक यौगिक होते क्या है आखिर में। तो मैंने आपको बता दिया है कि अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले योगात्मक यौगिक के बारे में। जब दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिक परस्पर संयोग करते हैं तो उनसे जो यौगिक बनेंगे उनके हम योगात्मक यौगिक कहेंगे। योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, द्विक लवण और आपका संकुल यौगिक। द्विक लवण आप लोगों को बता दिया गया है कि जो ठोस अवस्था में जो स्थायी होंगे परंतु जलीय विलयन के अंदर अपने सभी आयनों का टेस्ट देंगे, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं आपका द्विक लवण डबल शॉट जालक यौगिक। और जो अपने आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं उन्हें अपन बोलते हैं क्या, संकुल यौगिक। और इन्हीं को बोला जाता है क्या, उप सहसंयोजक यौगिक। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन को इस पूरे अध्याय के अंदर केवल इन्हीं यौगिकों के बारे में बात करेंगे जो किसी भी अवस्था में अपने आयनों का परीक्षण नहीं देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को यहाँ तक की विषय वस्तु बिल्कुल समझ में आ गई है। और यदि समझ में आपको आ गई है तो आप लोग जो है अपने जितने भी मित्र हैं उन सभी के साथ इस ऐप को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, साथ ही वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करेंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आज जो आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया गया है वो समझ में आया है अथवा नहीं आया है, क्या क्या आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग को क्या बताएंगे, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में चैट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो ये था आपका आज का सेशन। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थी।